3 साल में आपके सीट पे बैठा हुआ हर साथी इस कोर बॉडी में आएगा, मैं ये उम्मीद आपसे करता हूं। इसके लिए कुछ भी नहीं, मैं पिछले महीने की मेरी कार्य क्षमता बताऊं। मैंने एक टारगेट लिया था कि मेरी टीम का कोई भी साथी जब घर से निकले, मैं उससे पहले घर से निकल जाऊं, और मेरी टीम का लास्ट साथी जब घर पे घुसे, मैं उसके बाद भी रोड पे रहूं। सिंगल टारगेट था ये। उसके बाद महावीर सारण सर का मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने बोला कि आज तक आपने जो भी किया उसको हाईएस्ट पे ले जाओ। तो हमने सितंबर में 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया था, और इस महीने हम लास्ट होते 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 3.25 लाख बिजनेस वॉल्यूम की बिलिंग पे पहुंच गए थे। यस, हमने हर प्रकार से हमारी क्षमताओं से बाहर जाने का प्रयास किया। बीच में हो सकता है शरीर ने साथ दिया नहीं दिया, फिर भी हम अपनी क्षमताओं से बाहर रहे और पूरे महीने रहे। चाहे शरीर ने साथ दिया नहीं दिया, चाहे गले ने साथ दिया नहीं दिया, फिर भी हम अपनी क्षमताओं से बाहर रहे। उसका नतीजा है, और हमने बीच बीच में बोला भी था कि मां के पेट से बच्चा बाहर आता है वो तब आता है जब दर्द हद से गुजर जाता है, और शायद उसमें तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। ये हमारी बहनें महिलाएं बताएगी, उनको पता है। उसमें तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है दर्द बढ़ाने का, तब बच्चा शरीर से बाहर आता है। यानी कोई भी नई उत्पत्ति, नई कामयाबी तब होती है जब दर्द हद से बढ़ जाता है, और हमने ये भरपूर प्रयास किया दर्द को हद से बढ़ाने का। आप में से 100% साथियों ने अपनी क्षमताओं से बाहर जाके प्रयास किया। हम आगे भी यही आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर जिंदगी में बड़े लेवल पे जाना है तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और शुरू हो जाइए। उम्मीद मत करिए किसी से भी। जहां से आप उम्मीद करोगे हो सकता है वहां पे आपको निराशा मिले, लेकिन सारी क्षमताएं आप अपने कंधों पे लीजिए और सारी जिम्मेदारी लेके शुरू हो जाइए। बहुत से लोग आपकी स्पीड को देखेंगे और वो आपकी स्पीड से मोटिवेट होंगे और आपका साथ देंगे। ये हमारी कामयाबी का राज है। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि खैरात में, भीख में मांगने से कुछ वक्त का टाइम पास कामयाबी मिल सकती है, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो तो ईमानदारी, लगन और दबा के टारगेट के साथ मेहनत, यही तरीका है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। हां, आरसी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मात्र 3 से 5 साल टारगेट लेके पूरा अपने आप को झोंकते हुए, किसी भी प्रकार की उम्मीद ना करते हुए, पूरी जिम्मेदारी अपना कंधों पे लेके काम कर लो। आगे की 50 साल की जिंदगी राजा की जिंदगी जियोगे, राजा की तरह दुनिया से जाओगे और राजा की तरह दुनिया आपको याद करेगी। अगर आप 3 से 5 साल टारगेट लेके पूरा अपने आप को झोंकते हुए, उसमें भी साल में टारगेट के महीने 4 आते हैं, बाकी महीने में नॉर्मल टारगेट रहते हैं, तो मुझे लगता है अपनी क्षमताओं से बाहर जाके प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप और हम अकेले नहीं है, हमारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, और समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी तो शायद सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी टीम के प्रति जिम्मेदारी है। हर एक साथी, अभी आप मेरे को 300-400 लोग सुन रहे हो, हर एक साथी इस जयनारायण से कहीं ना कहीं उम्मीद करता है, कहीं ना कहीं उम्मीद करता है, और कहीं ना कहीं उसको मेरे शब्द मोटिवेट करते हैं। और अगर मैं उन शब्दों पे खरा उतरता हूं, उसकी उम्मीद पे मैं खरा उतरता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और यही आपके लिए कामयाबी का मंत्र है कि आप अपनी टीम की उम्मीदों पे खरा उतरें। अगर आपने 2 ज्वाइनिंग भी करा दी तो यह शरीर आपका ना रहा, अब इस पे, आपकी ऊर्जा पे आपकी टीम का अधिकार है। जितना उसको अधिकार आप देंगे, उसके लिए हर संभव प्रयास करें, अपनी क्षमताओं से बाहर जाके करें। जब तक आप अपनी कामयाबी के लिए प्रयास करेंगे तब तक आपकी बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। जिस दिन आप टीम की कामयाबी के लिए, टीम के लेवल के लिए, टीम की चेक के लिए, टीम के सम्मान के लिए, टीम की कामयाबी के लिए
प्रयास करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकता। और यही नियम है, बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो आरसीएम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी पिन को और अपनी इनकम को भूल जाइए, उम्मीद ना करिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा, कोई ए की उम्मीद कर रहा है, कोई बी की उम्मीद कर रहा है, कोई अपलाइन की सीक्वेंस शिकायत कर रहा है, कोई डाउनलाइन की सीक्वेंस शिकायत कर रहा है। ऐसा करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। हर प्रकार के लोग आपके अपलाइन में होंगे, डाउनलाइन में होंगे। मेरे साथ भी होता है, कई लोग टारगेट ले लेते हैं, मौके पे फोन नहीं उठाते हैं, कई लोग बोलने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। हर जगह होगा दोस्त। आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, शुरू हो जाइए। आज मैं आपको एक कामयाबी का नियम और बताना चाहूंगा, सीनियर साथियों को मेरी बात समझ में आएगी। कभी भी आपको कोई भी पिन करनी हो, कोई भी, मान लो आपको पिन करनी है रॉयल्टी की, और अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि इसका लीडरशिप हो जाएगा तो मेरी रॉयल्टी हो जाएगी, तो हो सकता है आपका टारगेट टूट जाए। लेकिन आपने नीचे एक आदमी को टारगेट पे ना लेके 20 लोगों को टारगेट पे ले आए कि इसकी बिगनर, इसकी स्टार्टर, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, तो आपका टारगेट नहीं टूटेगा। अगर आपने अपने टारगेट को एक आदमी पे डिपेंड कर दिया तो आपका टारगेट टूट सकता है। कई लोगों पे डिपेंड रखा तो आपका टारगेट नहीं पूरा हर हाल में होगा, नहीं टूटेगा। अगर 2-4 लोग मौके पे टारगेट पूरा नहीं भी करेंगे तो आपके ने 20 लोगों पे दाव लगाया है, अगर 15 भी कर लेंगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इसलिए बड़ा टारगेट पूरा करना हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट पे लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट दीजिए। अगर बीच में कुछ फेल भी होंगे तो भी आपका टारगेट पूरा होगा। जो लोग पूरा साथ नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, हो सकता है दोस्त उनकी ट्रेनिंग की कमी हो, उनकी नॉलेज की कमी हो, उनकी बातों को बुरा नहीं माने, उनको भी हमें साथ लेना है। उनकी कुछ मजबूरियां रही, उनके कुछ भी कारण रहे, उनको भी हमें साथ लेना है और हमें उनकी कामयाबी के लिए काम करना है। इतना करना है, जो उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा करना है, ताकि अगले टारगेट में वो अपना साथ दे। भरोसे में लेना है उनको, और उनके भी अंदर जो क्षमताएं की कमी है या ट्रेनिंग की कमी है, उनको उस लेवल की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो आपका साथ दे। आरसीएम से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, महीने की इनकम 6 लाख से ज्यादा, लगभग 7 लाख से भी ज्यादा मान सकते हो। इन सारी कामयाबी के पीछे एक राज है दोस्त, दबा के मेहनत करना, ईमानदारी से करना, सामने वाले को इज्जत देना, टीम के लिए काम करना, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेना, लोगों से घर से पहले निकलना, लोगों से बाद तक रोड पे रहना, पूरे महीने जोश और उत्साह में रहना, और टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, किसी भी प्रकार की हेल्प लेने से नहीं चूकना। इस महीने हमने अत्री जी की भी हेल्प ली, हमारी अपलाइन नहीं है, बीसी छाबड़ा जी की हेल्प ली, राजाराम जी की हेल्प ली, महावीर सांसर की 3 बार हेल्प ली। क्यों? क्योंकि हम हर हाल में टारगेट को अचीव करना चाहते थे। यस, और हमारे बहुत से साथियों ने किया। कुछ सीनियर साथियों की पिने चेंज नहीं हुई, क्योंकि बड़ी टीम होती है तो पूरी टीम का टारगेट में होना, माहौल होना, वो चीजें भी डिपेंड करती है दोस्त, ओनली आप पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि कोरोना काल है, बाहर के स्टेशनों पे जा भी नहीं सकते, तो ये सारी चीजें रहती है। लेकिन पूरी टीम ने भरपूर प्रयास किया और लगभग 90% से ऊपर पिने चेंज करी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया याद करेगी। अभी हमें तुरंत ज्वाइनिंग्स पे काम करना चाहिए। इस महीने में दबा के ज्वाइनिंग के पीछे पड़ना है, दबा के ज्वाइनिंगें निकालनी है, ताकि जो लेवल आया उससे हम नीचे नहीं जाए, उसको मेंटेन करें। इसके साथ साथ में जितनी भी नई पिने आई है, जिन लोगों ने जो भी टारगेट पूरा किया है, चाहे बिगनर भी किया है, उनकी आप पोस्टें बनाइए, उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको बधाइयां दीजिए। ये काम आज कल में करने वाला है। तो आज हम कुछ सीनियर साथियों से 2-2 मिनट बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे
थोड़ा टाइम को ख्याल रखते हुए, क्योंकि नए टेक्निकल अफसरों से, सीनियर लोगों से बात करनी है। इससे पहले हम पुराने सीनियर साथियों से, जो हमारे कोर टीम का हिस्सा है, जिन्होंने इतनी सारी पिनें निकाली है, एक एक पिन में आपका बहुत बड़ा रोल है और आपने अपना 1000% दिया, इसलिए ऐसा हो पाया। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में एक शॉर्ट मैसेज के लिए सबसे पहले हमारी बात अगर अखिलेश सर या मनोज सर सुन रहे हैं तो, और रजत सर, बिहार से रणजीत सर को कोस्ट बना दीजिए। जी सर, सभी लोग को, यादव जी को बना दीजिए, रणजीत सारण सर को बना दीजिए, ताकि वो इनका माइक अनम्यूट कर सके। सबसे पहले अखिलेश सर 2 मिनट के लिए सर, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में एक शॉर्ट मैसेज के लिए, 2021 में क्या बड़ा करने वाले हैं और पिछला दिसंबर कैसा रहा, 2 मिनट के लिए वेलकम सर, अखिलेश सर।